बच्चों, तो आज हम क्या कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। एटम हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। रिप्रेजेंटेशन जब हम बात करते हैं, किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम उसको शो करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है x। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो सारा कुछ हम इसके अंदर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं इसका एटॉमिक मास और नीचे हम लिखते हैं इसके अंदर एटॉमिक नंबर। ठीक है, देन हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल बेस पे होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो अलग अलग है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मान लो ठीक है, प्रोटॉन को हम शो करते हैं P से। इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा माइनस में शो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा माइनस में प्रेजेंट है और n हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, मान लो हमने ले लिया क्रोमियम। इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 24 और मास होता है हमारे पास 52। ठीक है, तो इसके अंदर Z तो हो गया हमारे पास 24, A हो गया हमारे पास 52। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं इसका प्रोटॉन। तो इसके लिए हम प्रोटॉन लिखेंगे इज इक्वल टू 24। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 24। न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर्स में से माइनस कर देंगे हम, एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, तो 52 माइनस 24 इज इक्वल टू 28। ऐसा हम क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट निकालते हैं। अगर हम निकालें किसी प्लस के लिए, तो जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो K प्लस है हमारे पास। K क्या होता है हमारे पास, पोटेशियम। पोटेशियम के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 19, K 19, मास होता है इसका 39। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम प्रोटॉन निकालते हैं, प्रोटॉन हम लिख देंगे डायरेक्ट 19 प्रेजेंट है। अब जब हम जहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, हम लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो डायरेक्ट 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर के न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपके लिए, जो आपको खुद को सोल्व करने हैं, और कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना जिसका सोल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो भी कमेंट कर देना, सोल्व करके दिखा देंगे आपको। नाइट्रोजन इन -3, जब हम बोल रहे हैं -3 तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको हम प्लस करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे हमने दिखाया था प्लस में है, प्लस का साइन शो कर रहा है, तो हमने क्या किया, एक माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारा 3 माइनस में दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, देन है हमारे पास Ca पॉजिटिव 2, थर्ड में है HNO3। इनके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स।